धन्यवाद सभी का। आदरणीय सर को प्रणाम। और जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि जल संचय क्या है, क्यों आवश्यक है, लेकिन उसी के साथ उसको एक बार दोहराते हुए और आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि अब हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम लोगों का क्या दायित्व है, और अभी से हमें क्या करना चाहिए जिससे आने वाले 15-20 दिन, एक महीने के बाद जो रबी का सीजन शुरू होने वाला है, लगभग पूरे भारतवर्ष में करोड़ों हेक्टेयर जमीन पर खेती होने वाली है, तो वहां पर किस प्रकार से जल संचय जो है हम लोगों की मदद करने जा रहा होगा। क्या है ये उत्पाद? ये एक ऐसा खूबसूरत उत्पाद है दोस्तों, जो फलों के छिलकों से बना हुआ है। जी हाँ, फलों के छिलके जैसे केला, संतरा, गन्ना इत्यादि से बना हुआ है, जो 100% डिग्रेडेबल है और 100% जैविक है। अब आप बोलेंगे कि सर डिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है? डिग्रेडेबल का मतलब, सामान्य सा मतलब होता है कि खेत में जाने के बाद पूरी तरीके से खेत के अंदर घुल जाता है। अब क्या ये उत्पाद केवल खेत के लिए ही है? जी नहीं, ये उत्पाद उस एक हर जगह के लिए है जहां पर आप मिट्टी के साथ कोई भी पौधा लगा रहे हैं, चाहे वो घर का गमला हो, चाहे वो बड़े से बड़ा खेत हो। तो करता क्या है ये करता ये है कि अपने वजन का 50 गुना पानी अपने अंदर अवशोषित करके रख लेता है, और जैसे जैसे पौधे को पानी की जरूरत होती है, वैसे वैसे पौधे को पानी उपलब्ध कराता है। यानी कि मिट्टी की पानी पीने की ताकत जो है उसको बढ़ा देता है, जिससे मिट्टी के अंदर नमी जो है, पानी जो है, वो लंबे समय तक बरकरार रहता है। हो है क्या सर इसके अंदर? जैसा हमने बताया कि फलों के छिलकों से बना हुआ है, तो जब ये डिग्रेड हो जाता है तो 60 से 65% तक ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थ, 35 से 40% तक कार्बनिक कार्बन यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन, और 1 से 5% तक अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट जल संचय जब डिग्रेड हो जाता है तो अपने खेत के अंदर छोड़ता है, या मिट्टी के अंदर जो है वो छोड़ता है, जिसकी वजह से मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीवों की संख्या आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, जिसके वजह से मिट्टी भुरभुरी आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से मिट्टी पोली आपको देखने को मिलेगी, और जिसकी वजह से मिट्टी जो कठोर हो जा रही है दिन पे दिन, वो आपको हल्की देखने को मिलेगी। क्या इसके फायदे हैं? जहां पर 5 पानी की जरूरत होती है, वहां 3 पानी से खेती कर पाना संभव है। अब ये 2 पानी का तात्पर्य क्या है? 2 पानी अर्थात लगभग लगभग लाखों में, लीटरों में पानी। मतलब 5 किलो जल संचय मात्र से आप लाखों लीटर पानी बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं या दिलवा सकते हैं। दूसरी चीज, ये केवल पानी नहीं बचाता है, ये खाद को भी बचाता है। तो जहां भी आप जल संचय का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां 20-25% तक रासायनिक खाद आराम से कम कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के साथ। और तीसरी चीज जो है, जो आपको देखने को मिलेगी, वो है उत्पादन में बढ़त। यानी कि जल संचय को डालने के बाद खेत में आप देखेंगे कि उत्पादन जो है, फाइनल आउटकम, ईल्ड जो है आपकी बढ़कर के आपको मिल रही है। और ये सभी वो फायदे हैं, जो प्रत्यक्ष फायदे हैं, जो आपको खेत में दिखेंगे दोस्तों। ऐसे बहुत सारे फायदे जो खेत में नहीं दिखेंगे, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी का अच्छा होना, प्रोडक्ट की जो है साइज का अच्छा होना, प्रोडक्ट की शाइनिंग का अच्छा होना, मिट्टी का अच्छा होना, मिट्टी का भुरभुरा होना, और भी ऐसी अनेकानेक चीजें जो आप ही लोगों से मेरे पास आ रही हैं। आपको बहुत मतलब हर फसल पर आपको कुछ ना कुछ एक ऐसी नई चीज देखने को मिलेगी, जो शायद हम सबके लिए नहीं हो। तो ये जल संचय कमाल कर रहा है मिट्टी में जाने के बाद। इस्तेमाल कैसे करना है इसको? 1 एकड़ खेती के लिए, 1 एकड़ भूमि के लिए 5 किलोग्राम जल संचय की आवश्यकता होती है। तो एक फसल चक्र में हमें एक ही बार जल संचय का इस्तेमाल करना है, और 1 एकड़ में 5 किलो जल संचय का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है सर? आखिरी जुताई से पहले, खेत तैयारी के समय, आखिरी जुताई से पहले 5 किलो जल संचय
मिट्टी में मिला करके पूरे खेत में छांट देना है, और उसके बाद जो है उसकी जुताई कर देनी है। और फिर आप जो भी रेगुलर आपकी खेती की प्रक्रिया कर रहे हैं वो आपको कर देना है। ध्यान में क्या रखना है कि जल संचय मिट्टी के ऊपर नहीं पड़ा रहना चाहिए।